Hello student, I am Dr. Priyanka from Botany Department, Government PG College, Narnaul. Today our topic is glycolysis. What is mean of this glycolysis? This is made up of two words. Glycase means sweet and lysis means splitting. So splitting down of sweets or the glucose molecule, we are called it glycolysis. It is also known as EMP pathway because of three scientists, Emden, Meyerhof and Prenaz pathways. It is also an oxidative process in which one molecule of glucose is partially oxidized into 2 mole of pyruvate. इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होके 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है इन ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. और इसके अंदर क्या है, 10 एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं. Some important points about the glycolysis is sequence of 10 enzyme catalyzed reaction. इसके अंदर 10 एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होंगे. इट मीन दिस इज 10 स्टेप रिएक्शंस. This is the major pathway of glucose metabolism occur in the cytosol of all cell. इसका जो लोकेशन है ग्लाइकोलिसिस का वो है साइटोसोल. किसी भी सेल के साइटोसोल के अंदर, मान ले एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी. इसका मतलब सभी सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. दिस इज द यूनिक पाथवे अकर एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली. अगर सेल के अंदर यहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो भी ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो सकता है. अगर एनारोबिक कंडीशन है, विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है. तो दोनों सेल के अंदर हो सकता है, जो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं या फिर एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो दोनों सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो सकता है. तो जहाँ पे प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता एनर्जी की या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है कई सेल के अंदर, वहाँ भी ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोसोल के अंदर कंप्लीट हो सकता है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कंप्लीट हो सकता है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी. इट इज ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट. इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में कॉमन जो सबस्ट्रेट है हमारे पास वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन एटम की चेन है. अगर हम चाहें, अगर किसी सेल के अंदर ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो जिसमें सबस्ट्रेट लैक्टेट प्रेजेंट है, वहां पे ग्लूकोज नहीं है, तो भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हम पायरुवेट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं. ग्लाइकोलिसिस इज द सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. मोस्टली जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है इसमें वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रही है. ये जो एनर्जी है ग्लूकोज की वो कैटाबोलाइज हो रही है. नेक्स्ट इज 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. इसके अंदर 2 फेज इन्वॉल्व हैं जब ग्लाइकोलिसिस किसी सेल के अंदर स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज 6 कार्बन एटम एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज पायरुवेट. The whole process can be completed into 2 phases. First is their preparatory phase and second is their payoff phase. प्रिपरेटरी फेज का मतलब यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है कि उसे ग्लाइकोलिसिस करना है, उसको ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना है. इसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है. इसके अंदर प्रिपरेटरी फेज के अंदर हमें एटीपी जो है वो इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. किसके लिए? फास्फोराइलेशन के लिए. जब हमें फास्फोराइलेशन करना होगा तो ये एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जो प्रिपरेटरी फेज है इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, फास्फोराइलेशन करके एटीपी को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ता है. सेकेंड इज पे ऑफ फेज. इसके अंदर क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन प्लस NADPH यहाँ पे बनता है H+. तो इसके अंदर जो है एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं और दिस इज द सेकेंड फेज, पे ऑफ फेज. तो 2 फेजेस के अंदर
जो ग्लाइकोलिसिस है वो कंप्लीट होती है ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट। इसके अंदर क्या होता है, 2 कार्बन के जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो टूट के क्या बनाते हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी break down into 2 pyruvate molecule with the enzyme catalyzed reaction। इसमें जो एंजाइम है 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन है और 10 एंजाइम इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट फेज ऑफ आवर प्रिपरेटरी फेज। तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस ग्लूकोज के अंदर आएंगे जब उसे स्प्लिट डाउन होना है पायरुवेट के अंदर। तो 5 जो स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के वो हैं प्रिपरेटरी फेज के, और नेक्स्ट 5 स्टेजेस जो हैं वो हैं पे ऑफ फेजेस के। तो 2 फेज के अंदर ये कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप इन विच ग्लूकोज इज एंजाइमेटिकली फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू यील्ड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है, पहले 5 स्टेज के अंदर ग्लूकोज क्या करता है, फॉस्फोराइलेट होता है और प्रोडक्शन होती है यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट is then split into half of in 2 molecule of 3 carbon containing glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate। अब जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज जो है वो स्प्लिट डाउन हो जाता है क्योंकि फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की चेन है, 3 मॉलिक्यूल यहाँ बनाएगा, 3 कार्बन एटम की चेन यहाँ और 3 यहाँ पे। तो ये स्प्लिट डाउन हो जाता है 3 मॉलिक्यूल के अंदर और ये दोनों नेक्स्ट जो है पे ऑफ स्टेज के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आवर पे ऑफ फेज। दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। लास्ट की जो 5 रिएक्शन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी पे ऑफ फेज के अंदर। द फेज मार्क द रिलीज ऑफ एटीपी। अब यहाँ जो है यहाँ रिलीज होगा एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate टू 2 मोल ऑफ पायरुवेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate जो है लास्ट प्रोडक्ट यहाँ बनाएगा पायरुवेट का। Here 4 mole of ADP are also phosphorylated to ATP। Some important step of glycolysis is first is phosphorylation। जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन एटम की चेन जब ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन। इट मीन एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे एडिशन होगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है इसमें मोस्टली फास्फोराइलेशन जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल करेगा। कुछ सेल ऐसी है जिनके अंदर जीडीपी मॉलिक्यूल जो है वो फास्फोराइलेशन करवाता है। तो यहाँ फॉस्फेट मिलेगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी से। देन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन से जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा क्योंकि ग्लूकोज के पास सिर्फ एक साइड चेन है जिसपे आके कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन जब ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा इसका आइसोमराइजेशन होगा तो यहाँ पे 2 साइड चेन आके अटैच हो सकती हैं। देन अगेन फॉस्फोराइलेशन। देन 4th रिएक्शन इज ब्रेकडाउन। इसके अंदर 6 कार्बन एटम की जो चेन है वो स्प्लिट डाउन हो जाएगी 3 कार्बन एटम की चेन के अंदर। देन आइसोमराइजेशन, अगेन आइसोमराइजेशन टेक प्लेस। देन नेक्स्ट स्टेप इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate इज ऑक्सीडाइज। इट मीन जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमें मिलता है एल्कोहल। जब एल्कोहल को यहां हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो हमें मिलते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। जब एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो हमें मिलता है एसिड, और जब एसिड को भी ऑक्सीडाइज करवा दिया जाए तो यहां मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है ये ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा और एसिड के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा 6 स्टेज के अंदर। 7th stage is also phosphorylation. 8 is 3-phosphoglyceric acid from 3 to 2 carbons. Then dehydration. Dehydration में क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा। और लास्ट स्टेज इज PAP is convert to into ADP और in pyruvate molecule.
Next is, this is the whole process of glycolysis in which this glucose molecule is present here. This is the 6 carbon atom chain. तो इसके अंदर हमने क्या बताया, सबसे पहले होगा इसके अंदर फोस्फोराइलेशन की रिएक्शन. तो फोस्फोराइलेशन कौन करवा रहा है यहाँ पे, एटीपी मॉलिक्यूल. एटीपी जब मॉलिक्यूल यहाँ पे एक एटीपी, यहाँ जो फोस्फेट मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट. और ये जो पूरी प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है. एक बार ग्लूकोज अगर ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो वापस से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को आगे प्रोसीड करना ही करना होगा. वापस से वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं जाएगा. ये 6 कार्बन एटम की चेन है और यहाँ डोनेट कौन कर रहा है फोस्फेट को, एटीपी मॉलिक्यूल. तो एटीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी and this whole process can be done by the enzyme hexokinase. हेक्सोकाइनेज रिएक्शन से ये क्या होगी, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन, जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस इन विच ग्लूकोज 6 फोस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फोस्फेट. With the help of this magnesium enzyme and phosphohexone isomerase enzyme की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर. Then ATP can be used by the process of phosphorylation in which fructose 6 phosphate can be converted into fructose 1,6 diphosphate. ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम से. अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कैन बी स्प्लिटेड डाउन. दिस इज आल्सो 6 कार्बन एटम चेन. दिस कैन बी स्प्लिटेड डाउन विद द एंजाइम एल्डोलेज एंड make 2 molecule 3 carbon atom molecule present here and 3 carbon atom present here. तो ये जो 6 मॉलिक्यूल थे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के, ये स्प्लिट डाउन हो जाएंगे एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से. इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और 3 कार्बन एटम की 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेंगे. दिस प्रोसेस इज और दिस मॉलिक्यूल कैन बी आइसोमराइज इनटू दिस मॉलिक्यूल. ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फोस्फेट कैन बी आइसोमराइज इन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट. ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है और इसके अंदर क्या होता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं और इसका ब्रेकडाउन हो जाता है. अब या तो हम इस मॉलिक्यूल को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएं ग्लाइकोलिसिस के, या फिर इस मॉलिक्यूल को हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएं. तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी ये क्या होगी, पे ऑफ फेज की प्रोसेस. और ये थी पूरी प्रिपरेटरी फेज. इसके अंदर सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया और 2 एटम जो है, 2 मॉलिक्यूल जो हैं इसने एटीपी के यूज करे हैं. फर्स्ट एटीपी यूज्ड बाय दिस प्रोसेस एंड सेकंड इज यूज्ड बाय दिस प्रोसेस. तो ये है पूरा प्रिपरेटरी फेज जिसने सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चाहे ऑक्सीजन की अब्सेंस में. यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल किसके देने पड़े, एटीपी के. तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे एटीपी के कंज्यूम हुए इन प्रिपरेटरी फेज. नेक्स्ट स्टेज इज पे ऑफ फेज. अब जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो 2-2 की फॉर्म में बनेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर यूज करते हैं तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. 3 कार्बन की चेन ये यूज होगी और 3 कार्बन की ये चेन यूज हो रही है. तो दोनों रिवर्सिबल है. अगर एक NAD बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 NADH H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. दिस इज NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल. तो इसके अंदर क्या होगा, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फोस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिड के अंदर एंड फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी molecule can be utilized by this reaction and production of ATP can be obtained here. ये जो फर्स्ट एटीपी का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेगा, तो एक प्रोसेस अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो इसके पैरेलल एक दूसरी प्रोसेस भी चल रही है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हमें यहाँ यूज कर रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल हमें यहाँ यूज कर रहे हैं. तो ये एटीपी की प्रोडक्शन कितनी मानी जाएगी, 2 मॉलिक्यूल की, कि एक एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज अब
यहाँ पे दो प्रोडक्शन जो होगी वो 2 ATP मॉलिक्यूल की होगी। देन 3-phosphoglycerate can be converted into 2-phosphoglycerate with the help of phosphoglyceromutase enzyme. Then last stage is hydrolysis of water take place here with the help of enolase enzyme। और जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से निकल जाएगा और लास्ट जो है पैप मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट जो है जो सेकेंड एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगा जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैन बी चेंजेस इनटू पायरुवेट, देन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कैन बी ऑब्टेन्ड हियर। तो यहाँ पे जो एक एटीपी है उसको भी कितना माना जाएगा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल, और यहाँ भी जो है उसको भी कितना माना जाएगा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। दिस इज द सेकेंड stage or the second phase of glycolysis which we are called it payoff phase, and this is the first phase which we are called it preparatory phase. This is also called preparatory and this is also called payoff phase. नेक्स्ट जो है इसके अंदर पूरी प्रोसेस के अंदर अगर देखा जाए कितने एटीपी के मॉलिक्यूल हमें मिले और कितने एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम हुए। फर्स्ट, इफ ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, फर्स्ट स्टेप जो था उसके अंदर जब फास्फोराइलेशन हुआ देन 1 ATP molecule can be consumed. So 1 molecule of ATP can be used here. Then fructose 6-phosphate can be converted into fructose 1,6-phosphate. 1 ATP molecule can be consumed by this process and total ATP consumed is 2 ATP molecule. तो 2 ATP के molecule हमने use करे। Next stage is when 1,3-diphosphate glycerate can be converted into 3-phosphoglycerate, then we obtain 2 ATP molecule. There is no consumption of ATP molecule. हमें कितने मिले, 2 ATP के molecule। और जब phosphoenol pyruvate can be converted into pyruvate, then 2 molecule of ATP can be obtained here. तो टोटल ATP की जो प्रोडक्शन है वो कितनी हुई, 4 ATP हमने बनाए और 2 ATP हमने यूज करे। तो इसमें से माइनस कर देंगे 2 ATP मॉलिक्यूल, तो हमें टोटल प्रोडक्शन यहाँ मिली 2 ATP की। प्लस हमें क्या मिला, यहाँ पे एक NADH प्लस। अगर 2 बार इस रिएक्शन को कंप्लीट करा जाए तो हमें मिले यहाँ पे 2 NADH प्लस मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया, 3 ATP के मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिले और टोटल हमारे पास जो ATP हो गए वो 6 ATP मिलते हैं हमें NADH प्लस से, प्लस 2 ATP जो है जिनकी नेट प्रोडक्शन है। तो टोटल ATP का जो गेन है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो है 8 ATP मॉलिक्यूल का। तो हमें 8 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे गेन होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ये नेट प्रोडक्शन इसलिए दिखाई हुई है क्योंकि इसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उससे ग्लाइकोलिसिस करवाई गई है, जबकि ये ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल के अंदर होती है और पूरा फेज जो है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें 8 ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन मिलती है। अब अगर सिंपली हम इसको वेरीफाई करें, सेल के अंदर रेस्पिरेशन देखें, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट, दिस इज मैट्रिक्स इज प्रेजेंट हियर and next is our mitochondrial outermost membrane present here, mitochondrial inner membrane also present here. What type of production, अगर एक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वो कहाँ होगा, ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस हो रही है तो वो होती है साइटोसोल के अंदर। यहाँ स्टेज जो ग्लाइकोलिसिस की है, ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो साइटोसोल के अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है सेल के, और इससे क्या हो रहा है, 8 ATP की प्रोडक्शन हो रही है। अगर ऐसा करा जाए, ग्लाइकोलिसिस कैन बी एंटर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, then second stage of glycolysis can be occur and this is called Krebs cycle। ये Krebs cycle यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, बट इसको क्या चाहिएगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट बनाएगा एसिटाइल CoA
और फिर ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, इसके मैट्रिक्स के अंदर। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जितने भी हमने यहाँ पे NAD, FAD मॉलिक्यूल बनाए क्रेब्स साइकिल से चाहे ग्लाइकोलिसिस से, वो सारे जाके ATP के अंदर कन्वर्ट कहाँ होंगे, जब अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होगी। तो ATP की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, विच इज अकर इन साइटोसोल ऑफ द सेल। यहाँ जो साइटोसोल यहाँ प्रेजेंट है वहां ग्लाइकोलिसिस हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रही है, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर ETC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट।